we are going to start electric field due to a dipole at a point on an equatorial line. So this is a negative and positive charge. This is a dipole separated by distance 2L. O is a center point and dipole moment. Direction of dipole moment is from negative to positive charge. ठीक है student? And they are separated by distance 2L. L and L. This is a center point. Okay student? Now अब हमने कहां पे निकालनी है? On an equatorial line. Equatorial means perpendicular. Perpendicular to this dipole. Perpendicular to this dipole. क्या पॉइंट कौन सा है जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दिस dipole. ठीक है स्टूडेंट? So this is a perpendicular at a distance y from O to Q. So y is the distance from center of dipole to point Q जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. Now this is a angle theta between the dipole and the line AQ and BQ. Now electric field. अब स्टूडेंट जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वहां पे हमने क्या सपोज करना है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. अब स्टूडेंट ये माइनस क्यू, इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? लार्ज. ड्यू टू लार्ज मैग्नीट्यूड ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. तो ये डायरेक्शन इस तरफ आ गई. ठीक है स्टूडेंट? मेन ये डायरेक्शन है स्टूडेंट आपको जो समझनी है. ये नेगेटिव चार्ज इसका मैग्नीट्यूड लार्ज है और यहां पे जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? स्मॉल. और नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. ठीक है स्टूडेंट? सो ये डायरेक्शन इस तरफ आ गई. अब यहां पे पॉजिटिव है और यहां भी क्या है स्टूडेंट आपका? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. दिस क्यू नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल, अप्रोचेस टू जीरो. सो लेकिन ये चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है. अब कौन रिपेल करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा. बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज इज मोर देन दिस टेस्ट चार्ज. सो डायरेक्शन किस तरफ आ गई फिर? सो डायरेक्शन ड्यू टू चार्ज है इस तरफ और बी की किस तरफ आ गई? इस तरफ. ठीक है स्टूडेंट? डायरेक्शन पता लग गई. ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है. ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू इस टेस्ट चार्ज को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है. दिस टेस्ट चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल. रिपेल कर रहा है. तो क्या आ गया? ईबी की डायरेक्शन इस तरफ आ गई. अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन ड्यू टू चार्ज एट ए एट बी हमारे पास डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड्स की आ गई हैं. और हमने क्या फाइंड आउट करना है? दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल. देखते हैं. और ये क्या आ गया स्टूडेंट? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट क्यू. ठीक है स्टूडेंट? नाउ दिस इज ए एंगल थीटा. ठीक है स्टूडेंट? सो दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर. कौन सा एंगल है स्टूडेंट? 2 थीटा. और ये कैसे आया मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं. अब स्टूडेंट ये फॉर एग्जांपल आपका ये क्या था? थीटा. और ये क्या स्टूडेंट आपका? 90 डिग्री. ये क्या होगा आपका? 90 माइनस थीटा. ठीक है स्टूडेंट? और ये क्या है? 90 डिग्री. तो ये क्या आ गया? बाकी थीटा रह गया स्टूडेंट. ठीक है स्टूडेंट? तो ये भी सिमिलरली क्या आया? थीटा. सीधी सी बात है स्टूडेंट. ये देखिए ये लाइन इस तरफ है और ये बेस है. क्या एंगल है? थीटा. तो ये बेस है और ये लाइन है बी क्यू. तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा. ठीक है स्टूडेंट? सो एंगल्स ऑन द सेम लाइन, सिमिलर एंगल्स. ठीक है स्टूडेंट? ये थीटा आ गया और ये लाइन है और ये लाइन के बीच में एंगल क्या है? थीटा. ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है. अगर ये एंगल थीटा स्टूडेंट तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा. ठीक है स्टूडेंट? सो ये आपकी टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल क्या आ गया स्टूडेंट आपका? 2 थीटा. ठीक है स्टूडेंट? डायरेक्शंस आपको पता चल गई हैं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए एंड बी
according to superposition principle at Q. So the vectors EA and EB are inclined to each other at an angle to 2 theta. अब स्टूडेंट हमने क्या फाइंड आउट करना है? अब मैग्नीट्यूड। क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट ये आपका L है, अब स्टूडेंट ये आपका ये था, तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है? ये cos थीटा। ये आपका EB है, तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या हो गया? EB cos थीटा। ये था, और ये क्या परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ गया? EA sin थीटा। डाउनवर्ड क्यों आया? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ EA किस तरफ है? इस तरफ। तो दो कंपोनेंट्स बनेंगे, EA sin थीटा इस तरफ, EA cos थीटा इस तरफ। ठीक है स्टूडेंट। और अब EB की डायरेक्शन इस तरफ है, तो दो कंपोनेंट बनेंगे, बेस कंपोनेंट EB cos थीटा इस तरफ और EB sin थीटा इस तरफ। ये हम वेक्टर्स में ऑलरेडी 10+1 में वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब EB sin थीटा कंपोनेंट एंड EA cos थीटा कंपोनेंट ये आपस में क्या हो रहे हैं स्टूडेंट? सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ EA एंड EB ये क्या है? सेम। क्यों सेम है? ये दोनों डिस्टेंस क्या है? सेम। डिस्टेंस सेम है स्टूडेंट। और ये कॉमन पॉइंट दोनों में क्या है? y। इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या आएगा स्टूडेंट? सेम आएगा। क्या आएगा? सेम आएगा। यहां पे स्टूडेंट आप x सपोज कर लो। ठीक है स्टूडेंट। ये डिस्टेंस x है, तो ये क्या आ गया? डिस्टेंस x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है स्टूडेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड EA ड्यू टू चार्ज है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितने? Q ओवर क्या आना था? डिस्टेंस AQ स्क्वायर। अब स्टूडेंट AQ क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर स्क्वायर रूट और बाहर क्या? होल स्क्वायर। तो क्या आ गया? 1/4 पाई Q ओवर x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट। सो EA एंड EB के हमारे पास क्या आ गए? मैग्नीट्यूड आ गए। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। सो सेम मैग्नीट्यूड जब होंगे स्टूडेंट, जो रिजल्टेंट होगा वो कहां पे होगा? इन बिटवीन। तो ये इन बिटवीन क्यों आया? ये भी आपको पता चल गया, क्योंकि चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है और ये वाले डिस्टेंस भी। ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट, और ये भी क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट। तो ये डिस्टेंस सेम आ गए, चार्जेस पहले से ही मैग्नीट्यूड सेम थे, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड्स हैं EA एंड EB वो क्या आए? सेम आए। सो टू इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड्स इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा। तो रिजल्टेंट कहां पे होगा? इन बिटवीन। ये आपका रिजल्टेंट आ गया EQ। ठीक है स्टूडेंट। नाउ द वेक्टर्स EA sin थीटा एंड EB sin थीटा ये ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड EA EB सेम है, तो ये क्या हो गए? कैंसल। EA sin थीटा एंड EB sin थीटा आपस में क्या हो गए? कैंसल आउट। एंड कौन ऐड हो रहे हैं? EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, क्योंकि इनके दोनों के डायरेक्शंस क्या है? सेम है। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर क्या आ गई? द वेक्टर्स EA cos थीटा एंड EB cos थीटा आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। वो क्या हो गए? एड अप। सो क्या आ गया फिर? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, और मैग्नीट्यूड दोनों के सेम ही है। दोनों के सेम मैग्नीट्यूड की वजह से दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे क्या आ जाना? 2, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो क्या आ गया? 2 आ गया। Q ओवर एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये सेम आ गया। अब स्टूडेंट ये वाला साथ में क्या था? cos थीटा। ये आपका EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, ये आपका आ गया 2E cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमने EA और EB का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, सपोज कर लिया हमने E, तो ये क्या आ गया? 2E cos थीटा। अब स्टूडेंट E क्या आपका? ये 1/4 पाई और ये 2 ये वाला, और E क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q ओवर एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट था, स्क्वायर होके हट गया। यहां तक समझ लगी स्टूडेंट। और बाकी क्या है? आपका cos थीटा। अब स्टूडेंट यहां से हम cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो क्या आ गया? cos थीटा। ये क्या आपका?
बेस क्या है L, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये cos थीटा की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आ गया cos थीटा, L ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है स्टूडेंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी दोनों को ऐड करके, ऐड क्या 2 ओवर 4 पाई, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाना है 2 क्यू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट, L ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये आपका आंसर आ गया, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एट क्यू पॉइंट पे। सो क्यू इंटू 2L, इनको ऐसे लिख लो क्योंकि क्यू इंटू 2L क्या है डाइपोल मोमेंट, और ये पावर 1 है, और ये पावर कितनी 1/2, 1 + 1/2 कितना आ गया 3/2, और ये आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q ड्यू टू डाइपोल ऑफ चार्ज Q। क्या आ गया फार्मूला 1/4πε0 Q इंटू 2L, क्या आपका P 1/4πε0 P ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्या आ गया नीचे 3/2। दिस इज द फाइनल फार्मूला 1/4πε0 P ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2 ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। ठीक है स्टूडेंट। अब निकालेंगे फॉर शॉर्ट डाइपोल, यहां पे y की जगह हमने क्या लिया हुआ है x लिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट। सो फॉर ए शॉर्ट डाइपोल एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपका एक्स स्क्वायर, एक्स डाल लीजिए एक्स स्क्वायर। सो क्या आ गई EQ 1/4πε0 P, नीचे क्या आ गया था स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये था फॉर ए शॉर्ट डाइपोल। फॉर शॉर्ट डाइपोल मींस डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस क्या है वेरी स्मॉल, सो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया एक्स स्क्वायर, ये 3/2 था, ये 2 क्या हो गए कैंसल। सो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q 1/4πε0 P, नीचे क्या आ गया स्टूडेंट आपका x3, ये वाला। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू ये, लेकिन ये किसके कारण है, ये आइडियल डाइपोल के कारण है। किसके कारण से है, आइडियल डाइपोल। लेकिन जो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है आपने फॉर्मूला का आपने कौन सा याद करना है 1/4πε0 P ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। अब स्टूडेंट ये डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन क्या आई, ध्यान से देखिए स्टूडेंट डायरेक्शन क्या आई, ये डायग्राम ध्यान से देखिए। ये डायरेक्शन किसकी है डाइपोल मोमेंट की, और ये डायरेक्शन किसकी है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की। दोनों की डायरेक्शंस क्या हैं ऑपोजिट, इसका मतलब रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या आई opposite to the direction of dipole moment, and it is a very important question। एक्सियल प्लेन में क्या था, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी along the direction of dipole moment, but in this case इक्वेटोरियल लाइन के कारण सॉरी एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इसकी जो डायरेक्शन आई वो क्या आई ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। एंड इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक लाइन ड्यू टू डाइपोल इज पैरेलल, आई पैरेलल, लेकिन क्या आई ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है स्टूडेंट। और सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, हमने एक्सियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाली थी 1/4πε0 2p ओवर एक्स क्यूब, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट Q ड्यू टू डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल लाइन क्या आया p ओवर एक्स क्यूब। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट क्या आई EP क्या आ गई ट्वाइस द EQ, EP क्या आ गई ट्वाइस द EQ। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय डाइपोल ड्यू टू एक्सियल प्लेन एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल प्लेन क्या आई ट्वाइस एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन और इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है स्टूडेंट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फॉर ए
शॉर्ट डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन क्या आई, इज डबल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है स्टूडेंट, एंड इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक डायरेक्शन का और ये इलेक्ट्रिक फील्ड डबल आई। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट आर्टिकल आ गया आपका टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।